ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल जो एक्शंस होते हैं उन्हीं को हम लोग बिहेवियर्स बोलते हैं। और थोड़ा अच्छा बताओ, ऑब्जर्वेबल क्या होगा? अगर जैसे मुझे कुछ गुस्सा आ रहा है तो वो ऑब्जर्वेबल होगा क्या इन द फॉर्म ऑफ गुस्सा? फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू होगा मैम। हाँ, फिर यहाँ पे ही मैं तुमसे डिफर करूंगी कि बिहेवियर वही उसी को बिहेवियर कहते हैं which is said or done, मतलब whatever is said or done is considered as behavior. Whatever we say or whatever we do is a behavior. जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फेशियल एक्सप्रेशन भी बना रही हूँ, और अगर वो उतना ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल नहीं है कि हम उसको कह सके कि कुछ हो रहा है, तो वो बिहेवियर नहीं कहलाएगा। बिहेवियर में होता है whatever we say or do is a behavior. Understanding behavioral problems in children and assessment of challenging behaviors in the topic. So why do we do the things we do? Why do we say the things we say? अगर हमें ये पता लग जाए तो हम बिहेवियर मैनेज कर लेंगे। जैसे कि आर ईटिंग हैबिट्स, हमारे वर्क बिहेवियर्स, अभी हम जैसे अभी लेक्चर ले रहे हैं, ये मेरा बिहेवियर है। बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है, खराब भी होता है। बिहेवियर सिर्फ खराब ही जो होता है वही बिहेवियर नहीं है। जो अच्छी चीज हो रही है, जो भी एक्शन और वर्ड्स बिहेवियर्स हैं, कुछ खराब भी एक्शन और वर्ब्स हो रहे हैं वो भी बिहेवियर्स हैं। वो हमें हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कौन से बिहेवियर्स को बढ़ाना चाहते हैं, कौन से बिहेवियर को घटाना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है? इट इज यूज्ड टू टीच नई नई स्किल्स, और क्या कहते हैं, जो पहले से जो स्किल्स आती हैं उनको मेंटेन करने के लिए। सो यहाँ पे हम समझेंगे विवेक इज हैप्पी दैट स्लमडॉग मिलियनेयर वन द ऑस्कर्स। इज इट अ बिहेवियर? आप कोई जन अनम्यूट करके बोल सकते हो। विवेक हैप्पी, मैम इट्स एन इमोशन। हाँ, but is it a behavior? If I'm talking in terms of behavior only, is it a behavior? Vivek is happy that Slumdog Millionaire won the Oscars. Is it a behavior? The action which is not at all observable or measurable भी नहीं है, तो हम उसको modify क्या करोगे? इसको क्या modify करोगे आप? So when whatever we say or do is a behavior, तो Vivek is happy, is doing nothing, is just happy, तो ये definition, ये sentence कोई behavior show नहीं कर रहा। Pooja brushes her dog's coat every morning, this is a behavior, action दिख रहा है। After finishing her work, Pinky lies to sit and watch her favorite serial on TV. Sitting behavior है, देख रही है। मैम इवन वॉचिंग टीवी इज आल्सो अ बिहेवियर। हाँ, वॉचिंग टीवी, बैठना तो सिटिंग तो है। राइट। सुनील इज एंग्री अबाउट हिज डॉटर्स स्कूल रिपोर्ट। मेरा कहने का मतलब है वो वर्ड्स स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर एक्शंस, उन वर्ड्स को बिहेवियर नहीं लिया जाएगा। वैसे तो यहाँ पिंकी लाइक्स टू सिट एंड वॉच में भी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये स्पेसिफिक तो हो रहा है कि शी इज सिटिंग एंड वॉचिंग। अब विवेक इज हैप्पी में कुछ दिख नहीं रहा ना। विवेक इज हैप्पी सेंटेंस से क्या आपको पता? हैप्पी में तो हम खुशी से चिल्ला भी सकते हैं, हैप्पी में तो हम कूद सकते हैं, हैप्पी में हम किसी कुछ खा सकते हैं, कैसे करें? बट स्पेसिफिक नहीं है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिहेवियर। Sunil is angry about his daughter's school report. Now this is again not a behavior. If no action is observable तो behavior नहीं कहलाएगा। तो sunny January day made Meera excited about the family picnic. Behavior है ये? आई थिंक ये इमोशन है बिहेवियर के। बिहेवियर नहीं है, इमोशंस है। तो इमोशंस को एक्सप्रेस कौन से एक्शन से कर रही है? कुछ पता लग रहा है कोई एक्शन? एक्साइटमेंट नहीं, एक्साइटमेंट में क्या कर रही है वो होगा बिहेवियर। मैम वो नॉन वर्बल नहीं हो जाएगा? नहीं, क्या चीज नॉन वर्बल? एक्साइटमेंट पे कुछ तो वो एक्शन कर रहा होगा ना बच्चा। जैसे बच्चा चीख रहा है, जंप कर रहा है, या हाँ, तो वो एक्शंस हैं, वो बिहेवियर हुए। ओके। जो भी कोई एक्शन में चीज, वर्ड्स या कोई सेंटेंस एक्शन दिखा शो कर रहा है या एक्शन हो रहा है, वो ही बिहेवियर, इसीलिए ये लिखा है।
ये बिहेवियर नहीं है, क्योंकि आप क्या मॉडिफाई करोगे, ये बिहेवियर है ही नहीं। बिहेवियर सिर्फ उसी को बोला जाता है जो हम बोल रहे होते हैं या हम जो कर रहे होते हैं। Anything we say and do constitutes a behavior. This is the definition. Behavior is observable, behavior is measurable, and it is very much specific. That's why यहाँ पे विवेक is happy, specific नहीं है. Happiness में तो हम कुछ भी कर सकते हैं. मीरा excited है, कोई specific नहीं है, तो इसलिए behavior नहीं बोला जाएगा उसे. ये इसलिए बोला जा रहा है कि कभी भी पेरेंट्स बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे को ये वाला बिहेवियर, ये वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो वो बिहेवियर है ही नहीं. आप बोलिए गुस्से में क्या करता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहीं तो वो बिहेवियर नहीं. खुशी में वो क्या करता है. मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, ये कोई बिहेवियर नहीं है. एंजाइटी में वो करता क्या है. मेरे बच्चे को डिप्रेशन है, ये कोई बिहेवियर नहीं है. डिप्रेशन में वो क्या कर रहा है, वो बिहेवियर है. तो मैम आई वांट टू आस्क समथिंग. अगर एंगर तो बिहेवियर नहीं है, ये समझ आ रहा है, पर अगर कोई बच्चा एंगर में चीजें उठा के पटक रहा है तो वो बिहेवियर होता है. दिस इज अ बिहेवियर. यस, आप पूछिए कि एंगर में वो क्या कर रहा है, चीजें पटकता है, इज अ बिहेवियर. तो अगर कोई पूछे प्रोफेशनली कि उसका क्या बिहेवियर है, वो चीजों को उठा के पटकता है, सिंपली ये बोलेंगे. गुस्सा करता है बोला तो आप नॉन प्रोफेशनल कहलाओगे. राइट. उसका क्या बिहेवियर है. अब गुस्से में क्या, हम खुशी में भी पटक सकते हैं चीजें, हम खुशी में भी फेंक सकते हैं. तो चीजें फेंकना इज अ बिहेवियर. वो खुश है, वो एक्साइटेड है, वो एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है, ये कोई बिहेवियर नहीं है. क्योंकि हम वही बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं जो एक्शन में हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं. अब अंदर अंदर एंजाइटी है, ऊपर से हम बहुत खुश भी हैं, और हमें क्या पता क्या करना है. तो एनीथिंग इज अ बिहेवियर. सो सेम इज द केस व्हेन वी डू one-on-one with the kids on the table, and same is the case when they do any behavior, and when we do any behavior off the table, like saying one's name, matching pictures, putting on a shirt, reading, naming a color. n number of things are there जो हम on the table बच्चे को सिखाते हैं. सारी चीज क्या है, behaviors है. हम लोग अभी क्या समझते हैं, वो कूद रहा है, वो फेंक रहा है, वो मार रहा है, ही को बिहेवियर बोलते आए आज तक, है ना. आप बताओ, इसी को बिहेवियर्स बोलते हैं ना. बहुत बिहेवियर्स है, बहुत बिहेवियर्स है. हम कह रहे हैं कोई बच्चा बहुत अच्छी मैचिंग कर रहा है, अपना नाम भी बता दे रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, तो उसको भी बोलेंगे बहुत अच्छे बिहेवियर्स है, बहुत ज्यादा बिहेवियर्स है, बहुत ज्यादा बिहेवियर्स है. बिहेवियर सिर्फ खराब ही नहीं होते, बिहेवियर्स अच्छे भी होते हैं. Cutting vegetables, sitting, waving, putting on shoes, writing, anything is a behavior which is observable and measurable. हम लोग सिर्फ एक बना लिए हैं एक वो कि हाँ वो उस बच्चे में बहुत बिहेवियर्स हैं. अब वो अच्छे हैं खराब है इससे हमें मतलब नहीं, बस बोल दिया बहुत बिहेवियर्स हैं. तो अच्छे भी तो हो सकते हैं, लेकिन लेते हम लोग उल्टा ही है. सो बिहेवियर्स आर फंक्शनल इन सम. देयर इज ऑलवेज 5 फंक्शंस ऑफ बिहेवियर. किसी न किसी वजह से ही वो बिहेवियर हो रहा है, वही फंक्शन समझना होगा, और उसी फंक्शन को समझ के बिहेवियर मैनेज किया जाता है, ऑन द टेबल भी और वैसे भी. We might not understand what the function is and we might not like it. हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या है फंक्शन ऑफ द उस पर्टिकुलर बिहेवियर का, क्या फंक्शन है, समझ नहीं आता, तो हम डील भी नहीं कर पाते. और बिहेवियर्स काफी कुछ चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए ही हो रहा होता है. कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो वो बिहेवियर्स दिखा के कम्युनिकेट करते हैं. सो वो बिहेवियर्स जो इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी इन चीजों में, उन्हीं को हम मॉडिफाई करेंगे या मैनेज करेंगे. बाकी के बिहेवियर्स को हम नहीं परेशान होंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हम सब में बिहेवियर्स होते हैं गुड और बैड. हम अपने सारे बिहेवियर मॉडिफाई करने नहीं जाते. अनडिजायरेबल बिहेवियर्स इंटरफेयर विद लर्निंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. कोई किसी बच्चे का, किसी भी एडल्ट का विद ऑटिज्म, किसी की लर्निंग रुक गई है किसी चीजों में बिहेवियर्स की वजह से. स्किल्स की लेवल नहीं है तो नहीं, बिहेवियर्स की वजह से लर्निंग रुक गई है स्किल्स में, तो वो अनडिजायरेबल बिहेवियर, उसको जरूर हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है. जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स उसको आ गए हैं पहले से, उसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिप्लेस करने के लिए हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन जरूर करेंगे. एंड कुछ कॉमन इंटरफेयरिंग बिहेवियर्स भी होते हैं, जैसे कि टैंट्रम, सेल्फ स्टिमुलेटरी अग्रेशन, सेल्फ इंजुरी, ये वाली चीजें. सेल्फ स्टिमुलेटरी
सेल्फ वो वाली, इनको हम बहुत ज्यादा यही है जो इंटरफेयर करते हैं उसमें। इनको हम पहले पता करेंगे कि ओटी से रिलेटेड है, ये सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स बहुत कुछ ओटी से रिलेटेड होते हैं, तो हम उसका ओटी कराएंगे बजाय इसके कि हम तुरंत मॉडिफाई करना शुरू कर दें। तो a difficult behavior क्या होगा? If a 2-year-old बबलू sits in his mother's lap, तो it's okay ना, इसको modify करने की जरूरत नहीं है। But if a 22-year-old बबलू sits in his mother's lap, तो हमें जरूर modify करने की जरूरत है। 10-month-old Sunny threw his feeding bottle and cried. It's okay. But if 10-year-old Sunny threw his plate and screamed, इसको modify करेंगे हम, ये unacceptable है। So क्यों इन चीजों की होगा, तभी हम जो है उसको modify करेंगे। When the behavior is interfering in the learning process, when it is causing injury and harm to self or others, or when it prevents the child from performing usual life routines and activities that are expected at his level, daily की routine, daily की activity hindrance हो रहा है, उसमें behaviors की वजह से करने की जरूरत है। When the behavior results in adversely affecting the mental peace, health and the general functioning of family members, तो भी हम करेंगे। कई बार बच्चों की बिहेवियर्स की वजह से पेरेंट्स बाहर जाना छोड़ देते हैं, बिहेवियर्स की वजह से किसी भी सोशल गैदरिंग में नहीं जाते, कहीं भी लेके नहीं जा सकते, अकेले नहीं जा सकते, उन सब कंडीशन अंदर बिल्कुल बैठ गए, बंद हो गए, तो उन सब कंडीशन में तो हमें बिहेवियर मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। पर अगर बच्चा सब कुछ लर्न कर रहा है, थोड़ा बहुत रॉक कर रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। थोड़ा बहुत जो बिहेवियर जो इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और इफ ही इज लर्निंग प्रॉपरली अपने लेवल के हिसाब से, तुम हर बिहेवियर के पीछे पड़ के मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे बोल रहा है, वो अभी हंस दे रहा है, वो कभी रो दे रहा है, ये सब मॉडिफाई करने के बिहेवियर्स नहीं होते। सो व्हेन वी डिफाइन बिहेवियर्स, तो उसकी गुड डेफिनेशंस क्या होगी बिहेवियर की? जैसे कि एक कोई डेफिनेशन कोई बच्चा करे, माय चाइल्ड थ्रोज अ टैंट्रम व्हेन ही गेट्स एंग्री, ये बैड डेफिनेशन है, इसका मॉडिफिकेशन ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी स्पेसिफिकली बता ही नहीं रहा है कि करना क्या है, क्या प्रॉब्लम है। Whereas यहाँ पे अगर हम बोले, my child sits down on the floor, kicks his legs and screams when I say no to him. Yes, this is a behavior. बहुत स्पेसिफिकली क्लियर हो रहा है कि क्या कहा जा रहा है। So सुनील is aggressive, ये कोई behavior नहीं है। Sunil hits other students when they get close to him, too close to him. This is a behavior. Tuhin is hyperactive. Again, this is not, this can't be considered as behavior. Here, Tuhin gets up from his seat and walks around the class. This is a behavior. He does not complete his worksheet on time. This is a behavior. So होता क्या है, कोई भी बिहेवियर हम में भी और जो स्पेक्ट्रम में और किसी भी इंसान में बिहेवियर्स होते हैं, तो उन बिहेवियर के जस्ट पहले कुछ होता है। 5 फंक्शंस ऑफ बिहेवियर्स तो होते ही हैं, रीजंस। अदर देन दैट, हर बिहेवियर यानी हर एक्शन, हर बिहेवियर मतलब मारना काटना ही नहीं, हर एक्शन, हर बिहेवियर, क्योंकि व्हाटएवर वी से और डू इज अ बिहेवियर। हर एक्शन या बोलने के पहले, जस्ट पहले कुछ होता है, उसको एंटीसीडेंट्स बोला जाता है। या हम आगे भी यूज करते रहेंगे वर्ड्स एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंस, तो आप समझ लो। और हर बिहेवियर के जस्ट बाद कुछ होता है, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। अब वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ टेबल पे बच्चे को सिखा रहे और हमको बच्चे से करवाना है कि वो कब दिखाए, हमको बच्चे से करवाना है, जब हम उससे बोले शो कप, तो वो कप पे उंगली रखे। तो अगर कप पे फिंगर पॉइंट करना इज अ बिहेवियर, इफ यू आर कंसिडरिंग दैट एज अ बिहेवियर, तो उसके जस्ट पहले का एंटीसीडेंट हो रहा है कि हम उसको बोल रहे हैं शो मी कप। सो शो मी कप इज एन एंटीसीडेंट, that is an instruction. Showing of cup is a behavior. And when we say very good, very nice और करके उसको देते हैं ना reinforcers, ये होता है consequence। इसी एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस पे पूरी चलती है। कोई अभी पूछ लो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो। कॉन्सिक्वेंस बाद में आता है, कॉन्सिक्वेंस बाद में आता है। कॉन्सिक्वेंस जस्ट आफ्टर द बिहेवियर, जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर की बात हो रही है। आधे 5 मिनट और 2 मिनट बाद की बात नहीं हो रही है। अच्छा, जैसे सपोज, सब बहुत ध्यान से समझना,
अगर हमने बोला शो कप और बच्चे ने बिहेवियर कप को तो शो कर दिया, ठीक है, कप को शो कर दिया और उसके बाद उसने कप और मोबाइल और फोन सब फेंक दिया, समझ रहे हो? और उसके हाँ। बाद आपने बोला वेरी गुड वेरी नाइस, क्योंकि आपने वो फेंकना तो देखा नहीं, आपने देखा कि वो शोइंग कप तो हो गया और आपके तो दिमाग में था हमें वेरी गुड कह के रीइंफोर्स करना, वेरी गुड वेरी नाइस गुड जॉब डन। किस चीज को आपने बोला है गुड जॉब डन? फिर ये कॉन्सिक्वेंस गुड जॉब डन किस बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस है? शोइंग ऑफ कप का शोइंग कप का, हाँ। नहीं, ये उसने थ्रोइंग ऑफ पिक्चर्स का कर दिया आपने। जिस भी बिहेवियर के जस्ट बाद आप कुछ देंगे वही उसका कॉन्सिक्वेंस है। सो आपने इंस्ट्रक्शन दिया शो मी कप, बच्चे ने कप दिखा दिया और आप रीइंफोर्सर देने में लेट हो गए और उसने तब तक में सारे ऑब्जेक्ट्स फेंक दिए और तब आपने उसको रीइंफोर्स किया, वेरी गुड वेरी नाइस गुड जॉब डन। कौन से बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस पे आपने रीइंफोर्स कर दिया? कौन से बिहेवियर का कर दिया? फेंकने, वो सब जो फेंक दिया उस पे। yes, तो शोइंग ऑफ पिक्चर्स का बिहेवियर बढ़ेगा कि शोइंग ऑफ कप का बढ़ेगा? जिस चीज में भी आप रीइंफोर्स करोगे वो बिहेवियर बढ़ेगा। तो शोइंग ऑफ कप पे रीइंफोर्स हुआ नहीं, मतलब उसके फेवरेट चीजें फेंकने की पिक्चर को रीइंफोर्स कर दिया, अब वो वाला बिहेवियर। तो इसलिए बिहेवियर के जस्ट पहले और बिहेवियर के जस्ट बाद जो होता है उसी को एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं और वो एक सीरीज में होता है और इसी को एबीए थेरेपी बोलते हैं। तो आपका एक इंस्ट्रक्शन जो कि एंटीसीडेंट हुआ, ये टेबल टॉप की बात हो रही है, अदरवाइज तो बहुत सारे एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंस। अभी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया क्लैप हैंड्स, तो ये हो गया एंटीसीडेंट, बच्चे ने क्लैप किया या फिर आपने प्रॉम्प्ट से कराया, ये उसका बिहेवियर है और आपने कहा वेरी नाइस वेरी गुड और कह के उसकी फेवरेट चीज खिलाई। रीइंफोर्सर वही है, आगे बताएंगे, जो उसका इतना फेवरेट है कि जिसकी वजह से वो आगे भी जब आप बोलोगे क्लैप हैंड तो वो क्लैप हैंड करे। अगर क्लैपिंग ऑफ हैंड्स का वाला बिहेवियर बढ़ रहा है, रोज ही वो कर रहा है, हर दिन वो अपने आप कर रहा है, दैट मीन्स जो आप रीइंफोर्स कर रहे हो कुरकुरे या चॉकलेट या जो भी उसका फेवरेट, वो उसका रीइंफोर्सर है, आप उसका बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहे हो। लेकिन अगर आगे बताते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी एंटीसीडेंट बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस समझ में आए? तुरंत होना है। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया इससे आप लोग रिलेट किए कि कैसे देर हो गई? यस मैम। राइट, ये बहुत जल्दी करना है, ये गलतियां होती हैं बहुत। So an event that occurs just before the occurrence of the target behavior यहाँ पे उसी को लेना है जो आपका टारगेट है। आपका टारगेट है कि आप उसको क्लैप हैंड सिखा रहे हैं, आपका टारगेट है कि आप उसको देख के डॉट ज्वाइन करना सिखा रहे हैं, आपका उस बच्चे को अच्छा वाला टारगेट बिहेवियर ये वाला सिखाने को सोचे। अब उसके पहले का एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए आप सोच लो और उसके बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या दोगे उसका रीइंफोर्सर वो आपको सोचना है। सो एंटीसीडेंट अच्छे से समझो, क्या होता है, एक जनरल सर्कमस्टेंस है जहां पे बिहेवियर होने वाला है। It includes general circumstance, the circumstances that set the stage for the behavior. So एक environment है जहाँ पे कुछ भी हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है, स्पीच थेरेपी हो रही है, ए बी हो रहा है, बिहेवियर थेरेपी हो रही है, कुछ और हो रहा है, बच्चा खेलने टीवी देखने, एनी सिचुएशन जहाँ पे एंटीसीडेंट्स हो सकते हैं किसी बिहेवियर के। और ट्रिगर इवेंट ज्यादातर बिहेवियर्स को ट्रिगर कर देती है, वो एक्चुअली नो होता है। एक मिनट में एसी ऑफ कर, तो नो वाला नो ज्यादातर ट्रिगर कर देता है बिहेवियर को, तो नो पे आपको वो देना है, नो इसीलिए हम लोग बोलते ही नहीं किसी चीज के लिए। एंटीसीडेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? एंटीसीडेंट्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि बिहेवियर वो वाला आने वाला। सो पहले कभी आपने कुछ को शो कलर करने बोला है और उसको कलर पसंद नहीं और उसने कागज वागज कलर्स फेंक दिए हैं और आपने उस ध्यान से सुनना, अगर आपने उस बिहेवियर को वेरी नहीं 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 तुमने क्यों फेंका, मना किया था ना, ऐसे नहीं फेंकते, मतलब आपने उसको रीइंफोर्स कर दिया। ऐसे भी रीइंफोर्स होता है अटेंशन सीकिंग, अगर बिहेवियर है, अगर फंक्शन ऑफ द बिहेवियर अटेंशन सीकिंग है और आपने वो एक्टिविटी की जो उसको नहीं पसंद थी उसने फेंक दी और आपने उसको कह दिया नहीं नहीं ऐसे नहीं फेंकते ना, गलत बात ना, गंदी बात, तो आपने उसको अटेंशन दे दिया। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में तो रीइंफोर्सर अटेंशन, अगर अटेंशन डांटने से भी मिल गया तो अगली बार से वो सारी शीट्स फिर से फेंकेगा। इसलिए आपको ही पता होना चाहिए कि ये वाला एंटीसीडेंट की कलर करो, इसके लिए
बिहेवियर बना देगा क्योंकि इसको ये एक्टिविटी पसंद नहीं है। तो कलर करो पे अगर शीट्स फेंकी गई है तो कलर करो इंस्ट्रक्शन को हटाया जाएगा, मे बी इंस्ट्रक्शन दूसरा किया जाएगा, मे बी एक्टिविटी दूसरी की जाएगी, मे बी एक्टिविटी और इजी की जाएगी और डिफिकल्ट की जाएगी, व्हाटएवर इज द रीजन। और जब वो भी अच्छे से कर लेगा प्रॉम्प्ट के हिसाब से ही, अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर लेगा बिना किसी बैड बिहेवियर्स के दिखाए, तो ही आप रीइंफोर्स करेंगे, तो ही आप अटेंशन देंगे। वाओ वेरी गुड वेरी नाइस। अगर इस बीच में अब आपका क्वेश्चन होगा अगर फेंक दे तो क्या करें, तो फिर न्यूट्रल रहो, कुछ भी अटेंशन मत दो। अगर फंक्शन ऑफ द बिहेवियर अटेंशन नहीं भी है तो भी अटेंशन मत दो। जैसे सपोज आप कुछ सॉल्टिंग करा रहे हो और बच्चे ने सारे बीट्स फेंक दिए, तो भी आप न्यूट्रल रहो, बिल्कुल देखो भी मत कहाँ फेंका, और फिर से वो एक्टिविटी फेस पे एक्सप्रेशन आए ही नहीं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, अरे ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। अगर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं भी था वो, तो भी अटेंशन मत दो, क्योंकि बिहेवियर्स जो है तो 5 फंक्शंस की वजह से बट कन्वर्ट हो जाते हैं अटेंशन सीकिंग में। एक बार अगर बच्चे को मैसेज चला गया कि मेरे करने से फेंकने से तो इनको बड़ा मजा आ गया, देखो कितना डांट रही है कितना बोल रही है, तो वो बिहेवियर और बढ़ेगा क्योंकि उसका फेंकने वाले बिहेवियर को आपके अटेंशन ने रीइंफोर्स कर दिया। समझ क्लियर है? By changing antecedents you can change behavior. So maybe instruction दूसरा कर दो, कलर करो ना करके। अब हम कलर करेंगे, वो रेड कलर करेंगे जो भी इस तरह से इंस्ट्रक्शन चेंज किया। अगर एक्टिविटी उसको आती है और फिर भी उसको बोरिंग लग रहा है तो इंस्ट्रक्शन चेंज करें, एक्टिविटी का प्रेजेंट कैसे करना है वो देखेंगे। So these are the examples only. Coloring का कुछ भी हो सकता है। Is there always an antecedent? Is there always an antecedent to behavior? There is always an antecedent to behavior. However, it may not always be easy to identify, especially with self-esteeming. Self-esteem मतलब कोई रॉक क्यों करे जा रहा है, कोई गोल गोल क्यों घूमे जा रहा है, कोई क्यों बोले जा रहा है, कोई ओ क्यों, ये सेल्फ-एस्टीमिंग बिहेवियर ओटी से रिलेटेड है, या कोई चीज को कोप अप करने के लिए, कुछ एंजाइटी को कोप अप करने के लिए बच्चे कई बार करते हैं। तो इनका एंटीसीडेंट पता लगा के इन पे मॉडिफिकेशन ऐसे नहीं करते, वो आप पता जरूर लगाओ कि क्यों हो रहा है सेल्फ एस्टीमिंग, डाइवर्ट कर दो, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसको हमें रोकना ही है। मैम इसका मतलब कि जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है उसके लिए हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते हैं? थेरेपी में नहीं, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप कराओगे उसी समय उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ओके क्योंकि वो किसी न किसी चीज से कोप अप कर रहा है उस वक्त। ऑलराइट फिर अगर वो ना करे तो फिर वो और क्या करे ये बताओ, या तो फिर डाइवर्ट करो, इतना अच्छा ओके कि उसको सेल्फ स्टीमिंग वाले ही कुछ और अच्छा सा कर दो। मेरा कहने का मतलब है या तो डाइवर्ट कर दो, लेकिन सेल्फ स्टीमिंग बिहेवियर्स को उतना मॉडिफाई उसी वक्त करने की जरूरत नहीं हो रही है। ऑलराइट वो सेंसरी से रिलेटेड है, सेंसरी की एक्सरसाइजेस चाहिए बच्चे को, वो साइमल्टेनियसली एक्सरसाइजेस चलती रही। आज मान लो सेल्फ स्टीमिंग हो रहा है, उसका ओटी चल ही रहा है, कल भी होगा ओटी, परसों भी होगा, तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। राइट उसी समय जो हम कह रहे हैं ना बिहेवियर को ठीक करना, मॉडिफाई करना, उसी समय हर बिहेवियर का एंटीसीडेंट होता है, उस पर कंट्रोल करो, रीइंफोर्स मत करो, ये सेल्फ स्टीमिंग में नहीं चलेगा। ओके सो हो गया एंटीसीडेंट्स क्लियर। पूरी एबीए थेरेपी इंस्ट्रक्शन बेस्ड होती है और एंटीसीडेंट्स पे चलती है और कॉन्सिक्वेंस पे। अगर कॉन्सिक्वेंस मतलब अगर हम अच्छा कॉन्सिक्वेंस, अगर ले मैन लैंग्वेज में यूज करें, तो अगर हम किसी भी बिहेवियर का किसी को भी, हमें और आपको भी अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं दे रहे हैं तो वो बिहेवियर नहीं बढ़ेगा। वो बिहेवियर जैसे मैं आपको सपोज, अच्छा हम अपने और आपके बिहेवियर की, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने आपको अच्छा नहीं, उसको थोड़ा सा भी अप्रिशिएट नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगा है और आप नहीं कुछ बोलना चाह रहे हो, तो टाइम से मेरा मोटिवेशन तो डाउन हो जाएगा ना। मैं पूछना चाहूंगी ना कि फीडबैक दो, क्या गड़बड़ हो रहा है, तो मेरा मोटिवेट होके आपको सिखाने का बिहेवियर कब बढ़ेगा, जब मुझे उधर से कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो हर बिहेवियर के एंटीसीडेंट भी कुछ होता है, कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ होता है। बिहेवियर्स फॉलोड बाय प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस आर मोर लाइकली टू अकर। अगेन ये हम और आपकी बात पे आप फिट करके बैठ जाओ मत, अभी स्पेक्ट्रम में जो है उनकी बात ना भी करें, हम अपने ऊपर भी देख लें, हम वही बिहेवियर्स वही काम करते हैं जिसके को अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। अगर अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं दिखेंगे तो आप वो बिहेवियर नहीं करोगे, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रही होगी बात। Yes. Behaviors that are not followed by pleasant
consequences are less likely to occur again. ये हमें आपको अपने ऊपर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई. जब बच्चों के साथ काम कराते हैं तो हमको और ज्यादा बिल्कुल ड्रिल एक्शंस होते हैं. उनको कॉन्सिक्वेंसेस में खाली प्रेज, वेरी नाइस, वेरी गुड से काम नहीं चलेगा. उनको कॉन्क्रीट कुछ चाहिए, इमीडिएट कुछ चाहिए, क्योंकि वो लॉस्ट हैं. ऐसे भी नहीं चलेगा, वाओ आपने जितने अच्छे से मैचिंग की, हम आपको चॉकलेट दिलाएंगे शाम को पक्का. ये नहीं चलेगा. तुरंत देना पड़ेगा. इमीडिएट एंटीसीडेंट करना. फिर तो गया, आप बाद में दिलाओ चाहे मत दिलाओ, वो तो गया. वो वाला बिहेवियर अब नहीं होने वाला. वो आप कितना भी कहते रह जाओ मैच अच्छे से करा तुमने, मैं तुम्हें चॉकलेट कल भी करना, वो कल होएगा ही नहीं अच्छे से. ठीक है. सो और ज्यादा बिहेवियर और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस को समझते हैं. सो अभी इसको समझने से पहले इस पे आ जाते हैं थोड़ा, फिर आप बताओगे. सो देयर आर 5 functions of behavior. One is, इसको समझ लें फिर पीछे के स्लाइड में जाएंगे. If one wants anything, कुछ भी चीज चाहिए, wants, if someone wants any item that is tangible जो आप दे सकते हो, तो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर ये भी हो सकता है कि उसको कुछ चाहिए. दूसरा फंक्शन ऑफ द बिहेवियर है अटेंशन सीकिंग, इंटेंजिबल. कोई चीज ऐसी नहीं है लेकिन अटेंशन मिल रहा है, सोशल रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, आपकी डांट मिल रही है, आपकी मार मिल रही है, उनको उसको बहुत अच्छा लगता है. इन लोगों को वो अटेंशन बहुत जबरदस्त अटेंशन होता है डांटना और मारना, और वो इनको मिलता है तो ये लोग डांटने और मारने पे और ज्यादा करते हैं. वो तरह नहीं लेते कि मम्मी गुस्सा है तो मत करो, उनको मजा आता है. तीसरा हो गया एस्केप, टू अवॉइड एनी एक्टिविटी, टू अवॉइड एनी बिहेवियर, कि हमें ये नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, टफ है या जो नॉन इंटरेस्टिंग नहीं है जो भी है. तो थर्ड वन इज एस्केप. चौथा फंक्शन ऑफ द बिहेवियर सेंसरी, जो सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स है, या रॉक कर रहा है, या बोल रहा है, या मेडिकल, इसको कुछ पेन हो रहा है या कुछ है, इस वजह से भी बिहेवियर्स होते हैं. अगर आपने एक बार पता लगा लिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर, तो आप ये भी बता सकते हो कि अगर फंक्शन ऑफ द बिहेवियर ये है तो ये वाली चीज रीइंफोर्स करने से बढ़ेगा कि घटेगा, ये आप बता सकते हो. अब हम चलते हैं, ये पांचों क्लियर है. अब हम चलते हैं पीछे के स्लाइड्स में, आप कुछ बताना मुझे. सो एक बिहेवियर है, एक पहले मैं पढ़ रही हूँ. एस है, एस कोई पर्सन है, बच्चा है. एस डैड टेक्स हिम टू टॉय स्टोर. No when he asks for a toy. S throws himself on the floor and kicks and screams. S dad buys him the toy. यहाँ पे फंक्शन ऑफ द बिहेवियर बताइए. फिर से पढ़ लीजिए, स्क्रीन दिख रही है ना. The child wants to get the toy. Tangible, ma'am. टॉय चाहिए. ठीक है. तो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर या टैंजिबल है. अब जब अटैंजिबल बिहेवियर है और उसने एस के उसको टॉय के स्टोर पे ले गए, और जब उसने टॉय मांगा तो आपने बोला नो, और एस ने अपने आप को फ्लोर पे गिराया और चीखा और चिल्लाया. व्हाट वाज द एंटीसीडेंट फॉर दैट बिहेवियर? लिखा भी है वैसे यहाँ पे. The father refuses to give him the toy. फादर नो कहना, फादर का नो कहना इज द एंटीसीडेंट. ठीक है. इसलिए वो जो है करा. फंक्शन ऑफ द बिहेवियर इज टैंजिबल. अब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ द बिहेवियर टैंजिबल है, उसने बिहेवियर दिखाया कि फ्लोर पे गिर गया और चीखा चिल्लाया. अब ये वाले बिहेवियर पे उसको अगर टॉय मिल जा रहा है तो ये वाला बिहेवियर अगली बार से बढ़ेगा कि घटेगा? टॉय इज अ रीइंफोर्सर फॉर हिम, and anything which has been reinforced, the behavior will gradually increase. Behavior will increase if the consequence is good for the child. मतलब उसको वो पसंद है, टॉय उसको पसंद है, टॉय उसको मिल गया. किस बिहेवियर पे मिला? फ्लोर पे गिर के चीखना चिल्लाना. अब आगे से ये वाला जब भी उसको टॉय चाहिए होगा, ये वाला बिहेवियर बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब ये बढ़ेगा. बढ़ेगा. कॉन्सिक्वेंस बढ़ेगा. टॉय मिल गया है तो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर टैंजिबल है, और बिहेवियर खराब है, आप नहीं, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, और उस पे आप उसको टैंजिबल वाली चीज दे रहे हो, तो बिहेवियर तो आपने बढ़ा दिया. अब करना क्या चाहिए था? उनको देना ही नहीं चाहिए था, अपने पर रिजिड रहना चाहिए था, और फिर जब वो अच्छे से बिहेव करके कुछ बोल देता, पूछते उससे, फिर दे देना था. तो वो जो अच्छा वाला आस्किंग वाला बिहेवियर है ना, वो बढ़ता. ठीक है. इसी तरह से पेरेंट आस्क्स आर
to point to pictures. New activity थी उसके लिए. R screams and bites her hand. Parent stops the activity. Now, if the screaming and biting the hand is a behavior, what is the antecedent? लिखा है सामने. और स्पेसिफिक आपसे पूछ रही हूँ. पेरेंट पूछ रहा है कि इसको पॉइंट करो. पॉइंट करो. यस, वेरी गुड. ये हो गया एंटीसीडेंट. पेरेंट का पूछना है कि पॉइंट करो. आर ने चीखा और बाइट किया और पेरेंट ने एक्टिविटी स्टॉप कर दी. फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एस्केप और अवॉइड. एस्केप मैम, एस्केप. तो व्हाट शुड यहाँ पे पेरेंट को क्या करना चाहिए था? व्हाट शुड हैव डन? क्या पेरेंट को करना क्या चाहिए था यहाँ पे? अगर फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एस्केप है तो क्या करना चाहिए था? अगर फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एस्केप है तो उसके चीखने और काटने पे भी एक्टिविटी स्टॉप नहीं करनी चाहिए थी. ओके. क्योंकि उसको फोर्सफुली कराना था उस वक्त. अगर छोटा बच्चा है तभी वो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर जो एस्केप है वो सॉर्ट आउट होगा. अगर कोई चीज किसी चीज से भाग रहा है और हमने उसी समय रोक दी वो एक्टिविटी, तो उसका वो एस्केप वाला बिहेवियर भी बढ़ेगा कि हम नहीं करना. हम हर बार जब भी उससे बोला जाएगा पॉइंट करो, हर बार वो चीखेगा और हाथ काटेगा और आप स्टॉप कर देंगे. क्योंकि जब फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एस्केप है तो स्टॉपिंग द एक्टिविटी तो उसके लिए रीइंफोर्सर हो गया ना. समझो, जब एस्केप कर रहा है आप वो नहीं चाह रहा है वो चीज और वही चीज हो रही है कि उसको नहीं मिले, तो क्या होगा? ये स्क्रीमिंग और बाइटिंग बढ़ेगा कि घटेगा? फिर बढ़ेगा. क्योंकि रीइंफोर्स कर दिया आपने, स्टॉप कर दिया एक्टिविटी. यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी चीज जो वो चाह रहा है बच्चा, कोई चीज हो गई तो फिर तो वो वाला बिहेवियर बढ़ेगा ना. वही रीइंफोर्समेंट बन गया. So W's mother says, "Eat your carrots." W starts crying. W's mother lets her go. Function of the behavior. Avoid. Escape. Escape. Sorry. W's mother says, "Eat your carrots." W starts crying. Has to finish the carrots. दोनों केस में किसमें कैरेट खाने का बिहेवियर बढ़ेगा? सेकंड केस में मैम. M's father asks her to pick up her toys. M says no. M's father picks up the toys himself. Function of the behavior. Escape. Escape. तो ये फादर खुद से उठा के दे दिए. अब ये वाला बिहेवियर बढ़ेगा कि घटेगा? एम के फादर ने उसको बोला टॉय उठाओ, उसने कहा नो. इन्होंने खुद से उठा के दे दिया. घटेगा मैम. वो नो बढ़ेगा. नो. इंक्रीज मैम. नो बढ़ेगा. बिहेवियर बढ़ जाएगा. नो वाला बिहेवियर बढ़ जाएगा. हर बार वो नो बोलेगा क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ द बिहेवियर है ना. उसको नो कहने पे करना ही नहीं पड़ रहा है, उसके फादर ही उठा दे रहे हैं, तो हर बार नो बोल देगा. राइट. तो एस्केप अगर है तो एक्टिविटी करानी होगी आपको. Consequences anything that follows a behavior people and the environment do when the behavior occurs. Consequence कुछ भी हो सकता है. Consequence कोई खाने की चीज या रिवॉर्ड ही नहीं होता. जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट है वो भी कुछ अगर कर दिए वो भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. सपोज किसी बच्चे ने किसी को पुश किया, पार्क में है और सारे लोग चिल्लाने लगे, आके चिल्लाने लग गए, उसको बच्चे को उठाने लग गए, उसको डांटने लग गए, तो ये भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. और अगर इस पे उसको अटेंशन मिल गई तो बिहेवियर बढ़ेगा. अगर अटेंशन की तरह नहीं ले रहा तो उसको समझ में आ रहा है डांटना या कुछ, तो ही वो घटेगा. अदरवाइज ये बढ़ेगा पुशिंग वाला. जस्ट बिहेवियर के बाद बच्चे को क्या मिलता है वो कॉन्सिक्वेंस है. जस्ट बिहेवियर के बाद बच्चे से आप क्या ले लेते हो वो भी कॉन्सिक्वेंस है. बिहेवियर के जस्ट बाद जो भी हो रहा है इज अ कॉन्सिक्वेंस. अगर किसी के बच्चे के साथ आप कुछ करा रहे हो, बच्चे के साथ आप कुछ करा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, और तो उसी सिखाने के बाद ही कराते ही प्रॉम्प्ट से आपने कराया और उधर कुछ खट से आवाज हुई तो मे बी वो भी उसके लिए कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. कुछ भी होना, कहीं भी होना इज अ कॉन्सिक्वेंस उसके बच्चे के इर्द गिर्द. सो इफ अ बेबी इज क्राइंग, बहुत छोटा है तो उसके भी बिहेवियर है. देखो बेबी इज क्राइंग एंड ही वांट्स मिल्क,
तो फंक्शन ऑफ द बिहेवियर क्या हुआ? बेबी इज क्राइंग एंड ही वांट्स मिल्क. tangible. Baby is crying and he wants to be talked to. Attention. Attention. Baby is crying and he wants his diaper to be changed. Tangible, no. Irritation is there. मैम ये थोड़ा confusing है. Baby is crying and he wants his diaper to be changed. Escape. Escape from wet Okay. diaper. वो escape करना चाहिए. ये थोड़ा tricky था. Yes. Baby is crying and he wants to be robbed. Sensory, na? Sensory. Very nice. Sensory. The behavior is communication. Function of the behavior: tangible, intangible, मतलब attention seeking, escape, sensory and medical. अब ये 5 रीजन के अलावा भी whatever is the reason function of the behavior might be, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है attention seeking में. तो unless and until you very well know the function of any child, function of behavior of any child, don't give him any attention. इवन अगर उसको पेन भी हो रहा है और आपको नहीं पता है कि वो सच में पेन हो रहा है कि नहीं, आप उस जगह मेडिसिन दे दो, उसकी हेल्प कर दो विदाउट गिविंग मच अटेंशन. अदरवाइज कन्वर्ट हो जाता है. पेन नहीं भी हो रहा होगा और वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन और इसके अटेंशन के लिए झूठ मूठ भी बोल सकते हैं पेन हो रहा है. हर बिहेवियर अटेंशन सीकिंग में कन्वर्ट होता है. इसीलिए बोल रहे हैं चुप रहो, कम इंस्ट्रक्शन दो, बहुत ध्यान मत दो कोई भी बिहेवियर हो रहा है. ध्यान किसी भी बिहेवियर में मत दो, आप चीजें वो दे दो. बहुत ज्यादा अटेंशन देना मतलब सब कन्वर्ट हो जाएगा टेंशन. सो हम इसी तरह से फंक्शनल असेसमेंट करते हैं बिहेवियर्स का. देख लेते हैं आज कितना, नहीं तो आप लोग को एक वीडियो दिखा दे, ये तो बोरिंग हो जाएगा. सो एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस सब समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से. अब ये जो है इसको कहते हैं ABC मेथड, जिसमें हर चाहे हम जब हम थेरेपी ले रहे हैं तो भी हम कोई ना कोई एंटीसीडेंट हो रहा होता है, हम बिहेवियर करवा रहे होते हैं और हम कॉन्सिक्वेंस दे रहे होते हैं. बिहेवियर करवा रहे होते हैं मतलब हम उसको प्रॉम्प्ट करके कुछ भी सिखा रहे हैं, वो तो बिहेवियर ही है. तो ये ABC करना इसे कहते हैं. तो जब भी आप किसी बिहेवियर का असेसमेंट करें, फंक्शनल असेसमेंट, तो उसका एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस जॉट डाउन करा जाता है, लिखा जाता है, तभी वो मॉडिफाई होता है. सिर्फ ऐसे वर्बल, सिर्फ मेरा बच्चा गुस्सा करता है और गुस्से में वो चेयर्स फेंकता है, ये इससे कुछ भी नहीं सॉर्ट आउट होगा. उस समय आप पूछ सकते हैं इस बिहेवियर्स के समय कौन कौन लोग थे वहां पे. एंटीसीडेंट्स कहाँ पे होता है बिहेवियर, एंटीसीडेंट कितनी बार और हुआ है, एंटीसीडेंट, ये सब एंटीसीडेंट्स होते हैं. बिहेवियर मॉडिफिकेशन में डिटेल में आपको पता लगेगा. और कॉन्सिक्वेंस कौन कौन लोग प्रेजेंट थे. बिहेवियर के जस्ट बाद किसी ने किसी से क्या कहा, हमने तो बच्चे से कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बिहेवियर के बाद किसी ने किसी से क्या कहा, वो भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. पड़ोस वाला पड़ोस से लड़ने लग गया इस बिहेवियर के बाद, तो वो भी उस बच्चे के लिए कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. मैंने तो मैच किया, तुरंत तो लड़ाई शुरू हो गई. बिल्कुल ड्रिल्ड एक्शंस होते हैं. आप तुरंत हुआ, तुरंत बिहेवियर किया और कुछ हुआ तो बस उसी से बिहेवियर घटता है या बढ़ता है. तो इतना समझ लो. ABC आपने समझ लिया. रीइंफोर्सर्स वही हैं जिससे बिहेवियर बढ़ रहा है. ये ध्यान देना. अब चाहे वो मारने काटने का बिहेवियर हो, चाहे वो मैचिंग ऑफ पिक्चर्स हो, चाहे वो सेइंग ऑफ नेम्स हो, चाहे बच्चा अपना नाम बता रहा हो, एड्रेस बता रहा हो, ये हो, तभी बढ़ेगा जब जो आप कॉन्सिक्वेंस दे रहे हो वो उसका रीइंफोर्समेंट है, उसके लिए उसकी तड़प है, उसकी मोटिवेशनल वैल्यू ज्यादा है. अगर आपने उसको काफी देर तक पिज्जा खिला दिया और अब आप थेरेपी लेने बैठे हो और उसका रीइंफोर्सर पिज्जा है, उसको बहुत पसंद है, तो काम होएगा नहीं, क्योंकि आपने मोटिवेशनल वैल्यू तो 0 कर दी. आपने तो पूरे दिन खिला दिया, अब उसका मन भर गया, वो आप उस पिज्जा के एक छोटे से बाइट के लिए क्यों करेगा वो काम. तो पूरे दिन का पिज्जा खिलाना थेरेपी के टाइम के पिज्जा रीइंफोर्सर नहीं रहा आपका. रीइंफोर्सर वही है जिसकी मोटिवेशनल वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. अब वो सिंपल सी एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एम्प्टी कैन का डिब्बा भी हो सकता है, आपके डस्टबिन की भी कोई चीज हो सकती है, कोई भी चीज जिसकी उस वक्त उस बच्चे के लिए मोटिवेशनल वैल्यू ज्यादा है. तो आप लोग करते क्या है, हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लाओ, और वो लेके चले आते हैं काजू, वो लेके चले आते हैं बादाम. अब वो आपके लिए तो आपको लग रहा है हम ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं, उसके लिए वो है ही नहीं रीइंफोर्समेंट. आप चॉकलेट दे रहे हो किसी बच्चे को और किसी बच्चे का रीइंफोर्समेंट चॉकलेट है ही नहीं, तो वो बिहेवियर बढ़ेगा ही नहीं, वो उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा.
तो हर खाने की चीज हर बच्चे की रिइंफोर्समेंट है ये नहीं जरूरी है। जिस चीज से बिहेवियर बढ़ रहा है वही रिइंफोर्समेंट कंसीडर होगा। अगर आप उसको एक स्लैप मारते हैं हर इंस्ट्रक्शन के बाद बिहेवियर करवा के, आप उसको एक स्लैप एक थाइस पे ऐसे बोल वो टैप करते हैं, तो मे बी वो भी उसका रिइंफोर्समेंट हो सकता है। या फिर आप किसी बच्चे को हर इंस्ट्रक्शन के बाद चॉकलेट दे रहे हैं, हो सकता है वो बिहेवियर ना बढ़े क्योंकि चॉकलेट उसका रिइंफोर्समेंट नहीं है, मोटिवेशनल वैल्यू 0 है। आप तो करें तो चॉकलेट खिला रहे हैं, चॉकलेट है ही नहीं उसका रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट बहुत तगड़ी चीज है एवीए में, तो वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहले रीइंफोर्समेंट को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। चेक करो, पेरेंट्स से पूछ के पता लग जाएगा। कुछ लोग के तो रीइंफोर्समेंट फिक्स्ड रहते हैं और कुछ बच्चों के तो हर दिन 2 दिन पे चेंज भी होता है। आज ये पसंद कर रहा है, आज ये सुबह से इससे खेल रहा है तो वो वाला ले लो उस दिन के लिए, और ज्यादातर फिक्स्ड भी रहते हैं। किसी को कुरकुरे पसंद है तो, लेकिन फिर कोई जो भी रीइंफोर्समेंट लेते हैं वो सिर्फ 1 या 2 पीस अलग से छिपा के पूरा पैकेट नहीं खिलाया जाता। कोई तो तड़प रहेगी। बच्चा बिल्कुल ऐसे होके आप इंस्ट्रक्शन सुने और देखे, क्योंकि आपके पास वो चीज है उसको कंट्रोल करने के लिए। इतना कंट्रोल होना चाहिए उस चीज। जितना अच्छा जिस बच्चे का रीइंफोर्समेंट पेरेंट्स ने पता लगाया या थेरेपिस्ट ने, उतना बढ़िया उसका थेरेपी चलेगी। जिन बच्चों के रीइंफोर्समेंट्स नहीं होते, के नहीं भी होते, तो उनको बहुत मुश्किल आती है थेरेपी चलाने में। थेरेपिस्ट बहुत परेशान हो जाते हैं सिखाने में, राइट। इसको कल कंटिन्यू और करेंगे। और आज हम लोग एक वो देख लेते हैं वीडियो, जो कि मेरे 1-on-1 सेशंस हैं। Look at it first. Vanya, A for ant, B for balloon, C for cat, D for duck. Match A for? Very nice. Match B. Match B. Very good. C. Here it is. D for? Very nice. E for? Very nice. F for? Very nice, Vanya. ये क्या था? ये मैंने क्यों दिखाया बताओ तो? Vanya, A for ant, B for balloon. ये इंटैंजिबल आपने सोशल एनफोर्समेंट दिया है। नहीं, ये तो रीइंफोर्समेंट इसको एक्टिविटी के बाद मिला है, इसका जेम्स है रीइंफोर्समेंट, वो तो मिला है। आप ये देखो, जैसे ही मैं इसको बोल रही हूँ ए फॉर मैच, ए फॉर चिल्लाया है, चिल्लाई है ना, राइट। तो एक्चुअली इंडिपेंडेंटली करना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेती थी। इसको आता है, ये इंस्ट्रक्शन लेना नहीं चाह रही कि मैं कुछ बोलूं, इसीलिए सेकंड में मैंने बी ऐसे करके थोड़ा धीरे बोला। फिर सेकंड में तो मैंने बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं है, ये इसलिए ये मैंने दिखाया। ये देखो उसका जो बिहेवियर का एंटीसीडेंट ही था ए फॉर, उसको जब चाहिए नहीं, उसको आता है, वो इंस्ट्रक्शन लेने तक का वेट नहीं करना चाह रही। ठीक है, ये था ये वाला। और भी और देखें और कोई कर लीजिए। ये देखिए, अच्छा होता शेयर हो पा रहा है क्या? पूछे मैम? हाँ, ये चल रहा है ट्रैक, दिख रहा है? ट्रैक करा रही है हर एक को। No, ma'am. No, ma'am. नो मैम, वी कांट सी। देखो ट्रैक करा रही है हर एक को। चलो रियान, व्हाट इज दिस? एक मिनट, वो फिर शेयर नहीं हुआ, एक ही वीडियो चलता है। तो ठीक है, अगली बार हम और वीडियोस दिखा देंगे, बहुत सारे हैं।
क्योंकि अभी हमें कल बिहेवियर मैनेजमेंट की और चीजें पूछनी है, तो आप जिस बच्चे के साथ जो जो वर्क कर रहा है वो बिहेवियर्स लेके आए ना, तो उनके एंटीसीडेंट्स बता पाएंगे। मैं बताऊं एक? हाँ बताओ तुरंत, क्योंकि इसके बगैर आप लोग को क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतना आसान नहीं है फट से एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंस बोलना। बताओ। हाँ एक स्टूडेंट है, उसका वो कुछ भी कांच का सामान देख लेता है, कप हुआ, ग्लास हुआ या बॉटल हुआ, तो उसको तोड़ के ही रहेगा, या बल्ब हो गया, कुछ भी कांच का देख लेगा, तो उसको कहीं पे भी देखेगा तो हाथ में जो कुछ भी रहेगा किसी भी तरह जाके उससे मारेगा या हाथ से फेंक देगा। मतलब उसके सामने कुछ भी कांच का सामान हम लोग रख नहीं सकते। और तो उसके इस बाद होता क्या, इस उस बिहेवियर के जस्ट बाद क्या होता है? क्या होता है, वही हल्ला चिल्ला हो जाता है। वो हल्ला हाँ। चिल्ला से वो बिहेवियर अब तक बढ़ गया है। इसको कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो मतलब इतना ज्यादा बढ़ के आया है, हाईली रीइंफोर्स हो चुका है। अब उसको देखते ही फोड़ना, और फोड़ने के बाद जो आवाज होना और हल्ला गुल्ला होना से अटेंशन सीकिंग बिहेवियर यूं पहुंच गया है। अब आपके पास आया है बच्चे के, अब बिहेवियर मॉडिफाई करिए मेरे बच्चे को, तोड़ है ना। तो जो बिहेवियर प्रीवियसली रीइंफोर्सर्स से बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, उनको कम करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब हमको कॉन्सिक्वेंस पे काम करना है। क्योंकि कॉन्सिक्वेंस ही तो गड़बड़ दिया है, तभी तो बढ़ गए ना। अब कॉन्सिक्वेंस को स्टॉप कर देना, तो अगर जो भी अटेंशन या जो भी रीइंफोर्समेंट उसे मिल रहा था वो हम स्टॉप करेंगे। इसको कहते हैं बिहेवियर को एक्सटेंशन पे डालना। प्रीवियसली रीइंफोर्स्ड बिहेवियर अगर बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, जैसा कि अभी बताया, तो अब हम उस बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए उसको बिहेवियर को एक्सटेंशन पे डालेंगे। जबकि अगर छोटेपन पे ही वो बिहेवियर मॉडिफाई किया गया होता और कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान न दिया गया होता और दूसरी तरफ डाइवर्ट करके उसको ध्यान दिया गया होता, तो वो बिहेवियर इतना बढ़ा हुआ नहीं मिलता। तो इसीलिए कह रहे हैं previously reinforced behavior is being stopped. We say that we are putting that behavior on extension. We are going to put that behavior on extinction. What does that mean? We will stop any reinforcer which was previously given to him, intentionally or non-intentionally, whatever is the reason, I don't know. तो उस अटेंशन या उस reinforcer या उस चीखने चिल्लाने को स्टॉप करेंगे, और उसका जैसे ही वो दिखेगा वो तोड़ेगा, वो चीखना चिल्लाना स्टॉप होना है, एकदम इग्नोर करना है। इसको कहते हैं बिहेवियर को एक्सटेंशन पे डालना। जब हम ऐसा करेंगे तो हम, इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंस पे वर्क कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो बिहेवियर तभी और बढ़ेगा, वो और फोड़ेगा, वो और ज्यादा हिट करेगा। राइट? अब आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, तो और बढ़ जा रहा है, हमने तो एक्सटेंशन पे डाला है। उसको कहते हैं एक्सटेंशन बर्स्ट। क्योंकि अभी तक तो एक बल्ब फोड़ने पे चीखना चिल्लाना होता था, अब और ज्यादा फोड़ दें और हो, क्योंकि अब तो ये लोग लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ना, बोल ही नहीं और रहे फोड़ो, है ना। तो जब और बढ़ेगा फिर आप किसी न किसी तरह ऐसा होगा कि आप बोल ही दोगे, डांट ही दोगे, मतलब आप सबको रोएगा ही नहीं, और कोई वो चाहता था। आसपास के भी बहुत लोग होते हैं ना, सभी को तो बंद चुप नहीं करवाया जा सकता। कोई है, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ज्यादा अच्छा है। एंटीसीडेंट पे कंट्रोल करके बचपन से ही अगर मॉडिफाई किया जाता तो इतना बढ़ता नहीं। बढ़ने के बाद हमको कॉन्सिक्वेंस पे काम करना, तो वो होता है बहुत मुश्किल। इसीलिए स्ट्रक्चर करने बोला जाता है, इसीलिए डाइवर्ट करने बोला जा रहा है। उस बिहेवियर पे बिल्कुल न्यूट्रल रहना था जब बचपन में हुआ था, और दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देना था। उस समय की एक्टिविटी को अगर शेड्यूल कर दिया जाता और उसको कहीं और एंगेज किया जाता तो वो बल्ब फोड़ने वाला बिहेवियर बढ़ता नहीं। अब वो एक्सटेंशन बर्स्ट होगा। उसके बाद भी जब उसके सारे अटेंशन रुकेंगे, आपको बहुत से मेहनत करनी होगी, बिल्कुल ही अटेंशन स्टॉप करना होगा, या जो भी रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, अटेंशन ही मिलता है, वो रोकना होगा। तो धीरे 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 वो जाएगा, वो बिहेवियर कम हो जाएगा। और उस समय जब हम किसी बिहेवियर को एक्सटेंशन पे डालते हैं तो साइमल्टेनियसली कोई एक और अच्छा बिहेवियर को रीइंफोर्स करते चलते हैं। कोई और अच्छा, क्योंकि वो कुछ और अच्छा करता होगा, उसको काफी करवाओ, उसको खूब रीइंफोर्स करो, खूब अटेंशन दो, लेकिन उस वाले को बिल्कुल अटेंशन मत दो, तब फिर स्टॉप होगा। अगर आपने एक्सटेंशन पे डाल दिया, बस उसी के लिए बस न्यूट्रल रहने लगे और बाकी कहीं और एंगेज नहीं किया, तो नहीं होगा मॉडिफाई।
ये बिहेवियर का एक्सटेंशन पे डालते, बहुत मुश्किल है। ये तो आपका बल्ब फोड़ है, बहुत सारे बच्चे नेकेड होके घूमते हैं बड़े होके, हाँ ये भी है। ये सब भी है ना। तो उस समय आप किसको किसको रोकोगे कि मत देखो, देखना भी अटेंशन। Yes. तो ये चीजें हैं। तो वो अभी और हम लोग करेंगे, और किसी का बिहेवियर देखिए, ये इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंस कोई भी हो सकता है जो उस बच्चे को पसंद है। एक बच्चे का रीइंफोर्सर है कि वो कुछ गिराता है और फिर उसको पोंछता है। अब आप बोलोगे ये तो पनिशमेंट हुआ। यहाँ पे पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट इससे नहीं देखा जा रहा है कि आपको क्या अच्छा लगता है। वो उसको जिसमें प्लेजर मिल रहा है वो उसका रीइंफोर्समेंट है, उसको जिसमें प्लेजर नहीं मिल रहा है वो उसका पनिशमेंट है। तो हम लोग उसको एक इंस्ट्रक्शन देते थे, काम कराते थे और तुरंत पाउडर हम डस्ट करते थे और वो पोंछता था। ये उसकी रीइंफोर्समेंट था हर एक्टिविटी के बाद। अब सोचोगे ये कैसा रीइंफोर्समेंट है। एक बच्चे का रीइंफोर्समेंट था हर इंस्ट्रक्शन के बाद काम कराया और ऐसे किया, काम कराया और ऐसे। अब आपको भी ये स्लैप कर रहे हो, ये तो पनिशमेंट हुआ नहीं, उसको सेंसरी नीड थी, उसको चाहिए था। इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो उसका रीइंफोर्समेंट होगा नहीं, उसको जो चाहिए वो। कुछ बच्चों को मसाज चाहिए हाथ में, सेंसरी नीड है, आप ये रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हो। कुछ को म्यूजिक चाहिए, आप म्यूजिक यूज कर सकते हो रीइंफोर्समेंट के लिए। दो तरह के रीइंफोर्समेंट, दो तीन तरह के लेके बैठे जाते हैं। एक जो कि हाईली रीइंफोर्समेंट उसका है, उसके लिए बहुत ज्यादा उसको तड़प है, बहुत मोटिवेशन हाई है, उसको तो आप हर स्किल सिखाने के जस्ट करवा प्रॉम्प्ट, जैसे आपने बोला क्लैप हैंड्स नहीं कर रहा, आपने सिखाया और प्रॉम्प्ट उसके लिए यूज करो हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद करवा के नई नई स्किल के लिए। एक रिइंफोर्समेंट आप रखो जो उतना मोटिवेशन हाई तो नहीं है लेकिन उसके थ्रू हम बैठा सकते हैं, मतलब काफी देर बैठ सकता है, भले कुछ सीख नहीं रहा है, उतना उतना तड़प भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई बुक लेके बैठा है तो वो बुक उसका बीच का रीइंफोर्समेंट हो गया कि उसको लेके वो बैठा हुआ। कोई बच्चा कोई कॉइन्स डाल रहा है लगातार बैठा, उसका वो भी एक रीइंफोर्समेंट है, लेकिन वो एक लो मोटिवेशन देने वाला है, ठीक है, वो उसको भी अच्छा लगता है। हाई वाला रखो हर स्किल सिखाने के लिए, हर के बाद वेरी गुड वेरी नाइस करके देना नई नई स्किल्स के लिए। बीच की चीजें जो वो करता ही है, ज्यादा सिखाना नहीं, उसके लिए ऐसे रीइंफोर्समेंट रखो, म्यूजिक, बुक, कॉइन्स डालना, कोई और एक्टिविटी, पजल। और तीसरा एक रीइंफोर्समेंट रखते हैं मैंडिंग सिखाना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बताएंगे, चीजों की डिमांड करना सिखाना। सो इफ अ चाइल्ड इज डूइंग थेरेपी तो हमने उसके 3 रीइंफोर्सर्स छांटे। तो फर्स्ट उसका हाईली रीइंफोर्समेंट, जो उसका बहुत ज्यादा मोटिवेशन वैल्यू हाई, वो है कुरकुरे। तो वो हम तो हर बार जो भी चीज सिखा रहे वेरी गुड वेरी नाइस कह के कुरकुरे का छोटा पीस दे रहे हैं, पर इन बिटवीन द एक्टिविटी उसको कुछ खाने को पसंद है, तो मैंने उसके लिए पोहा लेके बैठे, तो बीच बीच में वो भी खिलाते जा रहे हैं। या कोई हम पजल दे दिया हमने उसको, वो उससे इन्वॉल्व, तो थोड़ी देर को पजल दे दिए, तब तक आप अपनी एक्टिविटी अरेंज कर सकते हो। तो वो पजल एज एन एक्टिविटी नहीं है, वो पजल एज अ रीइंफोर्सर आपने इन बिटवीन टू एक्टिविटीज दिया है। वो आपके आईपी में भी शामिल नहीं है कि पजल करा रहे हैं, तो ही वो पजल रीइंफोर्समेंट है। अगर आईपी में शामिल है, आप एज एन एक्टिविटी और स्किल की तरह यूज करो, तो फिर वो रीइंफोर्समेंट नहीं है। तब तो आपको देना है, कराना है, हटाना है, रीइंफोर्स। कोई अगर खेलने के लिए चीज दी है एज अ रीइंफोर्समेंट, तो उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई डिमांड नहीं, जैसे मैंने डाले निकाले करे। पर इफ इट इज एन एक्टिविटी, तो सिंपल पुट इन एक्टिविटी भी कराई जाएगी ऑन इंस्ट्रक्शन। बेटा डालो, पुट इन, पुट इन, फिर वो निकाल नहीं सकता। अगर वो निकाल रहा है तो फिर वो आपको एक्टिविटी नहीं हुई। एक्टिविटी वही है जो आपके इंस्ट्रक्शन पे परफॉर्म की जा रही है, जिसका कोई स्टार्ट और फिनिश है, जो कि कभी खत्म होगी और खत्म होने के बाद हम उसको वेरी गुड बोलने वाले, वही एक्टिविटी होती है। आपने कोई सामान दे दिया, वो डाले जा रहा है, डाले जा रहा है, फिर निकाल रहा है, फिर डाल रहा है, फिर निकाल रहा है, तो ये एक्टिविटी नहीं हो रही, ये कुछ भी नहीं इससे सीख रहा। सो और तीसरा रीइंफोर्समेंट लेते हैं मैंडिंग, जिस डिमांड करना सिखाना कि हम बच्चे को बोलना या साइन लैंग्वेज सिखा रहे हैं थ्रू हिज रीइंफोर्समेंट। वो भी उसका उसमें भी उसका ज्यादा डिमांड होनी चाहिए उस चीज के लिए, तभी वो करेगा। तो ले लिया चिप्स, ले लिया तो हम चिप्स का साइन सिखा रहे हैं, सपोज तुमने चिप्स रखा और एक डिस्ट्रैक्टर रखा, कोई भी मीनिंगलेस चीज डिस्ट्रैक्टर की तरह, और एक चिप्स, एक ही खाली चिप्स रखेंगे तो चिप्स ही डिमांड करेगा। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए डिस्ट्रैक्टर रखा, एक चिप्स रखा है, और बच्चे का हाथ जैसे ही चिप्स पे जाएगा उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू चिप्स का साइन और लैंग्वेज भी देंगे, चिप्स चिप्स
चिप्स, और फिर हम उसको चिप्स का रीइंफोर्समेंट है तो वही वाले चिप्स का थोड़ा सा टुकड़ा उसको देंगे। तो उसने क्या सीखा कि व्हेनेवर वो ची भी बोल सकते, कुछ बोल रहा है, आई वांट चिप्स बोल रहा है, डिमांडिंग कर रहा है, और उस वक्त उसको वो चिप्स मिल जाएगा। चाहे साइन से, चाहे थोड़े बहुत साउंड प्रोड्यूस किया, या तो पूरा सेंटेंस बोल रहा है पूरा चिप्स दे दो, जो भी कर रहा है प्रॉम्प्ट, जो भी उसका लेवल है प्रॉम्प्ट से करा के हम उसको वो चिप्स दे रहा है। एक होता है तीसरा रीइंफोर्समेंट है जो कि हम लोग डिमांडिंग के लिए करते हैं, डिमांड से हाँ सोमाली कुछ कह रहे हो? तो ठीक है, ये चीजें हैं। तो अगली बार ये मैनेजमेंट कंप्लीट करेंगे और थोड़े से और वीडियोस दिखाएंगे, इसमें मैंडिंग भी दिखाऊंगी। डिमांड, उस बच्चे का डिमांड 4-5 चीजें, वो 4-5 चीजें फुल सेंटेंस से मांग सकती है, पर वो प्रॉब्लम ये है कि चाहिए होता है जेम्स और मांग रही होती है कुछ और, चाहिए होता है कुछ और मांग रही कुछ और, तो उसको क्लियर करने के लिए वो डिमांडिंग रखता है। और वैसे भी अपने बच्चे कुछ डिमांड मांग के नहीं करते, ले लेते हैं जाके, मांगना नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है ना, तो मांगना सिखाना, आस्क करना सिखाना, वो इसलिए माइंडिंग कराई जाती है। तो उसके लिए भी रीइंफोर्समेंट ही शुरू में लेते हैं। नक्षत्र, ये कौन से हो आज? ज्योत्सना किसी और फोन से है? Yes, ma'am. My daughter's laptop I joined. हमने सोचा कोई न्यू ट्रेनिंग ज्वाइन। ठीक है, तो फिनिश करते हैं। एंटीसीडेंट पे हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान, क्योंकि आगे फिर हम हर बार जब भी आप एडवांस भी करोगे तो बार बार यही बोलोगे, ये इसका क्या, आपने क्यों किया, इसका क्या एंटीसीडेंट था, ये क्यों रीइंफोर्स किया, क्यों नहीं किया, क्यों ज्यादा कर दिया, यही टर्म्स यूज होंगे। क्यों आपने ज्यादा किस बात पे रीइंफोर्स किया? अब आप बच्चे को बोल रहे हो टच हेड, और बच्चे ने नोज पकड़ ली, आपने तो सोचा इसको हेड आता था तो बता ही चुका होगा, और आपने बिना देखे वेरी नाइस वेरी गुड, तो यही हो गया। अब आपका टच हेड ये बन गया, अब आप जितनी बार टच हेड बोलोगे ये करेगा, आपने उसको हेड बना दिया उससे, क्योंकि आपने इसको रीइंफोर्स कर दिया। आप जिसको रीइंफोर्स करोगे वही होने वाला है। अगर आपने बोला टच हेड और उसने आपको कुछ और भद्दा सा बोल दिया, पागल, आपने बोला टच हेड, उसने बोला पागल, और आपने नहीं नहीं बेटा किससे करो, हेड बताओ, आपको आता है ना हेड बताओ। अब आप कहते ना जो हर बार हेड बताओ, हर बार वो आपको पागल बोलेगा, कुछ और करेगा। आपने क्या किया, आपने एक पूरी सीरीज को ब्रेक कर दिया। होना क्या चाहिए था, हेड बताओ या टच हेड या हेड या जो भी शो हेड, और आपका हाथ उसके हेड पे जाना चाहिए था, और आपको रीइंफोर्स करना चाहिए। अब आपकी थेरेपी कंप्लीट हुई। टच हेड, हेड प्रॉम्प्ट से सिखाया, वेरी गुड, अब कंप्लीट। अब बीच में रुक गए, इधर उधर फोन टच हेड बोल दिए, फोन करने लगे, इधर ढूंढने लगे, उधर बोले मैच करो, इधर पॉइंट बोले, बेटा हम लोग पॉइंट्स करेंगे, ठीक है, पॉइंट ढूंढ रहे। उतनी देर में तो आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया कॉइन्स की मैचिंग करे, उतनी देर में तो कुछ हो गया। अब आप इधर से पॉइंट ढूंढो, उधर से पॉइंट ढूंढो, खत्म, आपका इंस्ट्रक्शन गया। आप इंस्ट्रक्शन तभी दो जब आप पूरी तरह रेडी हो, ये ऑफ द टेबल भी है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन तभी दो जब आप प्रॉम्प्ट करने के लिए रेडी, चाहे उसको आता भी हो तो भी, क्योंकि मान लो आता है और वो इधर उधर डेविएट हो गया, तो वो तो यही सीख जाएगा ना कि ये बोल रही है क्लोज द डोर, इधर उधर रहो। तो आपने शुरू में तो ये करना पड़ेगा, क्लोज द डोर बोला, उठो, अगर वो कर दिया ठीक है, वेरी नाइस भी बोलना है, और अगर नहीं कर रहा है तो उठ के जाके प्रॉम्प्ट कर दो, क्योंकि ये लॉस्ट रहता है। वो क्लोज डोर सुन लिया, प्रोसेसिंग शुरू हो गई, बीच में तो दिख गया वो कार्ड पड़ा है जमीन पे। हाँ अब बोलो। Ma'am, some children are going for behavior modification session only to some centers, ma'am. Actually, what they are doing there, ma'am, they are giving some activities and they are modifying the behavior. I didn't get what. Only for behavior modification sessions they are going. The session is called behavior modification. Yes, ma'am. In autism center, special पड़ेगा। ये बहुत गड़बड़ हो रहा है सब जगह। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, पर सेंटर्स में, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में या बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं, उनको बोलना पड़ेगा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। Yes, ma'am. Autism center only, early intervention center only. Some क्या यूज कर रहे हैं, कोई फ्लोरिस्पैन मेथड होगा, लोवास मेथड, बहुत सारे डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है ये पता करो।
क्या यूज कर रहे हो आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन में? That's what I want to know, ma'am. What they're doing. अगर Means they are if they are giving. doing ABA तो वो वही है जो मैं बता रही हूँ। If they are not doing ABA तो वो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप इंस्ट्रक्शन तो वैसे भी देते रहते हो ना, मान लो आप ABA नहीं जानते हो, वैसे भी आप वो किसी बच्चे को लेके बैठे हो, ठीक है, नॉर्मल बच्चे, तो आप उसको बोलते हो ना अभी हिंदी का करेंगे बेटा होमवर्क, बोलते हो ना इंस्ट्रक्शन, अभी वो करता है नहीं करता है, डांटते हो, कराते हो, ये करते हो, वो करते हो, फिर आप उसको रीइंफोर्स नहीं करते, कभी नहीं करते कि आपने अच्छे से समझाया है कि क्या किया। अगर कोई भी थेरेपी रीइंफोर्स नहीं किया जा रहा है, कंक्रीट, तो वो ABA नहीं हो रहा है, ट्यूशन हो रहा है। वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के नाम पे ट्यूशन कर रहे हैं। ट्यूशन कोई भी कर लो, उसमें ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, कर लो। आप पूरी जिंदगी ब्लॉक लगवाते रहो, मैचिंग कराते रहो, आए चाहे ना आए, हमने सिखाया है, बच्चे का लेवल नहीं आ रहा है, तो आपको ये तो पता करो कि भैया उस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो है, बहुत सारे मेथड। Nothing, ma'am. Actually, they are giving some activities. हाँ, And that hyperactive behavior the child is having, so they are giving different activities and they're एक्टिविटीज दे रहे हैं, तो हो सकता है वो गेम्स करा रहे हैं। अगर वो थेरेपी हो रही है तो उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। थेरेपी हो रही है तो एक्टिविटी दी जाएगी, उसमें भी एक्टिविटी दी जाएगी, पर एक्टिविटी फिनिश होगी और रीइंफोर्स करेंगे। अगर वो सिंपल एक्टिविटीज करा रहे हैं तो भी अर्ली इंटरवेंशन कहा जा सकता है, लेकिन ये है कि वो ABA BBA नहीं हो रहा है, वो कुछ और हो रहा है, क्या सीख रहा है, कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, ये है। अगर कोई बच्चा कहीं जा रहा है सब कुछ के लिए, अर्ली इंटरवेंशन हो रहा है और उसको ब्लॉक दे रहे हैं, मैचिंग करा रहे हैं, पिक्चर पहचानवा रहे हैं, एब्सेंट पहचानवा रहे हैं, तो ठीक है, आईसी ठीक बनाओ, प्रोटोकॉल फॉलो। अब वो प्रोटोकॉल वो ट्रीटमेंट उसके लिए फायदेमंद है कि नहीं, अगर स्पेक्ट्रम में है तो नहीं उससे फायदा। अगर वो कोई और डिसेबिलिटी होगी तो हो जाएगा, स्लो लर्नर्स होंगे, MR होंगे, CP होंगे, डाउन तो हो जाएगा उस अर्ली इंटरवेंशन से फायदा। ऑटिज्म सेंटर पे कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए ना, और ABA BBA तो चला है इस वक्त, टीच है, एक्टिविटी सिंपली दे दी और कोई डाटा कलेक्शन नहीं है और कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो वो नहीं हो रहा, वो प्रॉपर नहीं हो रहा। वो आप समझ जाओ कि क्या हो रहा है, फिर वो आप समझ जाओ। हो सकता है वहां जो कराया जा रहा है उससे बच्चे का टेंशन अच्छा हो रहा हो, yes ma'am, हो रही है, सिटिंग अच्छी, yeah, sitting tolerance is also increasing because they are giving activities. अगर प्ले उससे आप उसके आई कांटेक्ट कर रहे हो, अच्छा है, तो पता तो करो, फिर उसका नाम होगा OT सेशंस। Okay. अगर सब कुछ मिक्स करके ऐसे हो रहा है तो कुछ करा रहे होंगे, अच्छा, अगर कुछ बच्चा सीख रहा है तो ऐसे डाउट नहीं करना है, लेकिन अगर रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ABA नहीं फॉलो कर, फिर वो किसी और तरह से सिखा रहे हैं, तो हर तरीके से सिखाना उतना इफेक्टिव ऑटिज्म में नहीं होता। अगर आप प्ले भी सिखा रहे हो ना तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बेस्ड ही होगा प्ले भी, तभी वो सीखते हैं। और जो वैसे बच्चे दूसरी डिसेबिलिटी के वो बहुत अच्छा सीख जाते हैं। तो आप प्ले करा रहे हो, म्यूजिक करा रहे हो, आई कांटेक्ट इंप्रूव कर रहे हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक्टिविटी देन इट्स ओके, आप कराते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन। वो सबसे बच्चों की जो बच्चे सेंटर्स से होके आते हैं ना, उनकी सिटिंग बहुत अच्छी हुई रहती है, अटेंशन दिए, तो भले ज्यादा कुछ सीखे ना हो, लेकिन वो जैसे अभी उनसे पूछो कि अभी तक में कितनी पिक्चर्स वो आइडेंटिफाई कर लेता, तो मे भी अगर बच्चे का लेवल नहीं है तो वो नहीं करा हुआ होगा, लेकिन वो कहेंगे थेरेपिस्ट की वो ब्लॉक अच्छे से लगा लेता है, वो पजल अच्छा कर लेता है, तो इट्स ओके, बीडिंग कर लेता है। तो आप सिटिंग बढ़ा रहे हो, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहे हो, स्कैनिंग बढ़ा रहे हो, वो भी अच्छा है, लेकिन जब आपको जल्दी ग्रो करना है, अच्छा सा प्रोग्राम करना है, काफी आगे बढ़े, तो फिर आपको पिक्चर आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये वाली चीज तो डालनी पड़ेगी जो स्पेक्ट्रम की चेकलिस्ट में निकाली गई है, राइट। अभी आपको डिफरेंशिएट समझना है कि क्या होता क्या है, उसमें भी कुछ आ ही रहा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो ABA BBA नहीं हो रहा है। अब जैसे मलेरिया, टाइफाइड के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी होंगे ना, किसी का कोई कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन चलाता होगा, कोई कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको उस वाले डॉक्टर का ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाले का नहीं पसंद आ रहा है, ये वाले का जो ज्यादा अच्छा उसमें हो रहा है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी।
लेकिन अगर एक्टिविटी बेस्ड हो रहा है तो सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड ही होता है, बिना एक्टिविटी के तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी। एक्टिविटीज दे रहे हैं तो ओके, लेकिन फिर वो प्रोग्राम अगर ग्रो करना है तो एबीए तो चला हुआ है आजकल, टीच और एबीए। अगर आपने स्पेक्ट्रम में बच्चा है और वो जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स है वहाँ पे आपने स्ट्रक्चर्ड वे में प्ले वाली एक्टिविटी भी नहीं दी है, ये पजल वाली भी नहीं दी है, तो वो प्रॉपर नहीं सीखेगा। तो दूसरे बिहेवियर्स, कोई भी थेरेपी किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो अगर उससे बिहेवियर्स आ रहे हैं तो वो बिल्कुल स्टॉप होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर बिहेवियर्स नहीं आ रहे हैं, चाहे नहीं लर्न कर रहा हो, लेकिन अगर बिहेवियर्स आ रहे हैं और दूसरे दूसरे बिहेवियर्स लॉस्ट हो रहा है, इधर से उधर पटकने लग जा रहा है, एक बार पजल डालता है एक बार निकालता है, एक बार बीट्स डालता है एक बार निकालता है, कोई स्टार्ट और फिनिश नहीं आ रहा, तो फिर वो प्रॉपर थेरेपी नहीं हुई। तो जो स्पेक्ट्रम में होते हैं ना, उनके अगर आप ओटी भी करा रहे हो, मान लो आप एक्टिविटीज भी दिए हो, सिंपल एक्टिविटीज, ये भी ये नहीं फॉलो करो, सिंपल तो भी उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में देना होता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, प्रॉपर। अच्छा अभी खत्म, नाउ इट इज फिनिश्ड, नाउ अनदर एक्टिविटी। इफ यू आर नॉट सेइंग इट इज फिनिश्ड और दे दिया 10-15 मिनट को, लॉस्ट हो जाएगा। Ma'am, and this behavior modification can be done by a psychologist or this can done by a special educator also? स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट कन्वर्ट हो सकते हैं स्पेशल एजुकेटर में, पर स्पेशल एजुकेटर तो दे ही सकते हैं। अब स्पेशल एजुकेटर कोई भी बन सकता है जो भी सीख ले, ठीक है। ओवर करें। ये प्रोटोकॉल के अंदर एबीए बीबीए के अलावा और क्या आता है? टीच है, टीच टीच और एबीए बीबीए तो बहुत ही वैसा चल रहा है, और बाकी लोवास मेथड है, डीटीटी है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो सब इतनी चल नहीं रही हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे फेसबुक पे एक फोटो पड़ी है मेरी और आप सबकी, उस पे कुछ फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो आप लोग जाके। फेसबुक अप्रोच ऑटिज्म। ओके, थैंक यू।